नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। लॉकडाउन 4 की जो अवधि है वो 31 मई तक रहेगी। इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो इस वक्त चिट्ठी हमारे पास है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं हम आपको आसान शब्दों में बताते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, 31 मई 2020 तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाया जाएगा सभी जगहों पर। खास करके यदि हम बात करें रेड जोन की या कंटेनमेंट जोन की, तो वहाँ पर जैसे पहले ऐसी सतर्कता बरती जा रही थी वैसे ही सतर्कता बरती जाएगी। अब वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो लॉकडाउन 4 में भी बंद रहेंगी, तो शुरुआत करते हैं। आप तस्वीर देख सकते हो किस तरीके से इस वक्त स्क्रीन पर लॉकडाउन के वक्त जितने फ्लाइट्स हैं, जितने विमान हैं, वो सभी बंद रहेंगे। रेल सेवाएं जो हैं पहले जैसे ही बंद रहेंगी, यानी कि कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने जा रही है ज़िलों में। यानी कि जिस तरीके से राजधानी ट्रेनें चलाई गई थी ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें, वो सेवाएं जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, वो जारी रहेंगी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करें या डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात करें, तो उसमें सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस एयर एम्बुलेंस की ही छूट रहेगी। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना है, तो उसकी छूट दी गई है। सिक्योरिटी पर्पस से जो अफसर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं विमान सेवा से और रेल से। लेकिन बाकी सभी सुविधाएं जो हैं वो जैसे लॉकडाउन 2 और 3 में थी, बंद थी सारी सेवाएं, वो सारी सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं मेट्रो के बारे में भी कहा जाता है, राजधानी दिल्ली की जब हम बात करें या अन्य राज्यों की बात कर रहे हैं, मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, वो सभी भी पूरी तरीके से बंद रखने हैं इस लॉकडाउन 4 में भी। सिर्फ जो ऑनलाइन क्लासेस है या डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है उसे परमिशन दिया गया है ताकि वो लोग जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज करा सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है वो भी यहाँ पर शुरू की जा सकती है। होटल्स की बात हो रही है, रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है, और जो अदर सर्विसेज हैं उन सभी को भी पूरी तरीके से बंद रखना है। हाँ, रेस्टोरेंट्स में किचन्स काम कर सकते हैं। होम डिलीवरी की जो बात हुई थी, फूड होम डिलीवरी जो है वो की जा सकती है। लेकिन इसमें यह भी बता दिया गया है कि शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी। इसमें नाइट कर्फ्यू की भी बात की गई है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप सड़कों पर नहीं निकल सकते हैं, नहीं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। जितने धार्मिक जगह हैं, यानी कि जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सभी बंद रहेंगे। कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम या खेलकूद के कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो उन सभी पर प्रतिबंध रहेगा पूर्ण तरीके से पहले जैसा ही। यदि हम बात करें किन चीज़ों को छूट दी गई है, थोड़ी सी आज़ादी दी गई है किसमें, तो आप वो भी देख सकते होंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, व्हीकल्स एंड बसेज आर म्यूचुअल कंसेंट्स ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। मतलब कि राज्यों की सहमति के अनुसार यदि राज्य चाहेंगे तो अंतर्राज्यीय बस हो या फिर ट्रेन हो वो चलाई जा सकती हैं। अगर राज्यों ने इस पर सहमति दी तो इसकी छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। उसके अलावा हम अगर बात करें पैसेंजर्स की तो उन्हें भी छूट रहेगी। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे उदाहरण में राजधानी ट्रेनें चल रही हैं। अब बात हो रही है कि 22 मई से मेल और जनशताब्दी भी चलेंगी, तो उन सभी पर छूट रहेगी सरकार के परमिशन पर, राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उसके बाद यदि हम बात कर रहे हैं नेशनल जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या फिर इन सभी जगहों पर जैसी सुविधाएं पहले थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स ने जो चीज़ पहले कह दी थी, उन सभी चीज़ों पर पालन किया जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं रेड जोन की बात भी हो रही है, यहाँ पर कंटेनमेंट जोन की भी बात हो रही है। बिहार में 5 जिले ऐसे हैं जो कि रेड जोन में आते हैं, जिसमें से मुंगेर हो, पटना हो। राजधानी पटना में देखिए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कितना अचानक बढ़ता जा रहा है, तो आपको सचेत थोड़ा होना होगा। बक्सर हो गया, गया हो गया, या फिर रक्सौल की बात कर लें, तो इन 5 जिलों में जो सतर्कता है पहले जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे ही बढ़ती जाएगी। यदि हम बात कर रहे हैं अब अगर कंटेनमेंट जोन की, तो यहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज यानी कि दूध वहाँ तक पहुँच सकेगा, सब्जियाँ वहाँ तक पहुँच सकेंगी, जिनकी ज़रूरत है, दवाइयाँ आप ले जा सकते हैं। अब तो प्रशासन ने इतनी सुविधा दे दी है कि दवाइयाँ जो हैं वो प्रशासन होम डिलीवरी भी कर रहा है यदि बहुत ज़रूरी हो तो ऐसे में इन सभी सर्विसेज को छूट दी जाएगी। हम बार बार कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू की बात की गई है। शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूर्णतः तरीके से कर्फ्यू रहेगा सड़कों पर, आप नहीं निकल सकते हैं। यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु आपकी बात की गई है। और
जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, यानी कि 65 साल से ऊपर की बात की गई है और 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन सभी को थोड़ा ज़्यादा सतर्क होना होगा। इन्हें ना निकलने की सलाह दी गई है सरकार की ओर से कि इन दोनों को काफ़ी सचेत रहना होगा। जो बच्चे 10 साल से कम की उम्र के हैं और जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, यानी कि जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, वो थोड़ा सतर्क रहें। और जो केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइंस में इसकी भी जिक्र की है। यदि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे जोन्स में जो बात बहुत सारी हुई थी कि यहाँ पर बसें चलाई जाएंगी, छूट दी जाएंगी, इन सभी चीज़ों पर पहले जैसे ही मनाही है, राज्य पर ही छोड़ दिया गया है। यदि राज्य सरकार चाहेंगी तो ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। आरोग्य सेतु के बारे में कहा गया है कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लें आप अपने मोबाइल में, ताकि जो समाज में सारी तरह की बातें हो रही हैं कि हमें जल्दी ही इन्फेक्शन को ट्रेल करना है और चेन को तोड़ना है, तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ये भी इस गाइडलाइन में दिया गया है। और साफ साफ ये कहा गया है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड कार्गो, इसे भी पूरी तरीके से छूट दी गई है। स्पेशल डायरेक्शंस इनके लिए दिए गए हैं, लेकिन जो मालवाहक हैं उनके बारे में भी साफ साफ पहले जैसा ही कह दिया गया है कि मालवाहक सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा सकेंगे, इसकी भी छूट दी गई है। और अब आपको सचेत होना होगा और सतर्क होना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया है, आसान शब्दों में बताया है। उम्मीद है आप समझे होंगे। अब राज्य सरकारें इसके बाद क्या कुछ फैसला लेती है, बिहार सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे जैसे ही वहाँ से फैसला निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें और हमारे ट्विटर पर जाकर लाइव सिटीज़ को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर भी हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।